दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं। कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बड़ी ही शिक्षा प्रति महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। नॉइस पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के एक बड़े से नगर में रूपेश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। नॉइस वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। चलाओ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में रूपेश की पत्नी उसे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? नॉइस ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी, क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम कर लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? रूपेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की जैसी शांति नहीं मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर चले जाओ। भोजन करने के बाद रूपेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। वहाँ एक पेड़ है पर छोटा है, चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। नॉइस रूपेश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, नॉइस सुनो, लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? रूपेश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आंधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। नॉइस मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूँ। रूपेश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित ने 50 रुपए देते हुए कहा, ये लो, और वैसे तुम भूखे लग रहे हो। नॉइस क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खा कर ही जाना। रूपेश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। नॉइस जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। रूपेश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं?